फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हम डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेते हुए हाइब्रिडाइजेशन को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp ऑर्बिटल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टडी करेंगे कि ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हम किस तरीके से जो मॉलिक्यूलर शेप है और बॉन्ड एंगल्स को मालूम कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स हैं और f ऑर्बिटल्स हैं। तो ये ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्सिंग करते हैं तो इनकी मिक्सिंग से हमारे पास जो है एक नया सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाता है। ठीक है, याद रखें फ्रेंड्स कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी साइज को अगर देखें तो आप जानते हैं कि हमारे पास s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है, इसी तरह d ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होता है, f ऑर्बिटल का और भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास शेप के साथ साथ इनकी साइज और एनर्जी भी डिफरेंट होती हैं। तो फ्रेंड, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम आपस में मिक्स करते हैं तो इनकी मिक्सिंग से हमारे पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो शेप होता है, साइज होता है, एनर्जी होता है, अब डिफरेंट नहीं रहता, बल्कि तमाम की तमाम जो होते हैं सेम हो जाते हैं। यही वजह है कि इसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि चाय जो कि हम सबको बहुत पसंद है, चाय बनाने के लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें पानी है, चीनी है, हमारे पास चाय की पत्ती है और दूध है। जब फ्रेंड्स इन तमाम इंग्रेडिएंट को हम आपस में मिक्स करके बॉयल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि चाय बन जाती है। अब आप गौर करें यहाँ पर, तो पानी को अगर देखें तो बिल्कुल उसकी अगर देखेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में है, साथ ही ट्रांसपेरेंट है। चीनी को देखें, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, हमारे पास सॉलिड ग्रेन्यूल्स हैं। अब देखिए, अगर आप चाय की पत्ती को देखें तो वहाँ पर हमारे पास कलर जो है ब्राउनिश ब्लैक सा है और ये भी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है। दूध को देखें तो दूध हमारे पास आप देखें उसका जो टेक्सचर है वो क्या लिक्विड है हमारे पास और वाइट कलर में है। लेकिन जब हम इन तमाम को आपस में मिक्स करते हैं और जो चाय हमारे पास बनती है तो उसको आप देखें तो उसमें ये नहीं होता कि हम अलग से कहेंगे देखो चीनी का दाना है, ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, ये देखो पानी नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि तमाम के तमाम जब ये इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि पहले डिफरेंट फॉर्म में थे एक दूसरे से, अब मिक्सिंग के बाद जो चाय हमारे पास बनती है फ्रेंड्स, तो वो आप देखें तो उसमें अब चाय का हर जो घूंट है वो एक जैसा ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम कुछ कह सकते हैं कि ये किसी हद तक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एग्जांपल हो गई। मींस यहाँ पर अगर आप टेस्ट को चाय को देखेंगे तो हर जो आपका ड्रॉप आप सिप ले रहे होंगे उसमें टेस्ट जो होगा एक जैसा होगा। फिर आप अगर उसके कलर को देखेंगे तो वो तमाम जो चाय होगी उसका कलर भी एक जैसा होगा। उसकी आप जब खुशबू को देखेंगे तो उसकी खुशबू भी बिल्कुल एक जैसी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट हैं चाय के ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, क्योंकि ये इसमें तमाम के तमाम जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। चाहे इनकी हम स्टेट को देख लें कि एक लिक्विड में है, ग्रेन्यूल्स में है, कलर को देख लें, कलर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट हैं चाय के ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और जब इनकी मिक्सिंग से हमारे पास चाय बनी तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, डिफरेंट नहीं है, हमें कुछ अलग से नजर नहीं आ रहा।
अब चलिए बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किस तरीके से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो एस ऑर्बिटल आपको स्फेरिकल नज़र आ रहा है ना, गोल सा स्फेरिकल राउंड, तो ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, पी ऑर्बिटल हम जानते हैं कि वो डम्बल शेप होते हैं। ठीक है, इसके 2 लोब्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तमाम ऑर्बिटल्स अगर आप देखें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये डिफरेंट शेप के हैं। साथ साथ इनकी जो साइज है वो भी डिफरेंट होता है और एनर्जी भी डिफरेंट होती है। जैसे हम कहते हैं कि 1s जो ऑर्बिटल है वो स्मॉल साइज का होता है, जैसे ही 2s की हम बात करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, साइज बढ़ने के साथ साथ उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। 3s की बात करते हैं तो उसका साइज और भी बढ़ जाता है और उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जी होती है। सही है। अब ये ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो इनकी मिक्सिंग से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, जिसमें 1s और 3p ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए, अगर आप ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास है तो इसमें जो चारों की चारों साइड्स हैं वो एक जैसी हैं। उसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये देखें ये एस ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, ये देखें ये पी ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, बल्कि वो तमाम का तमाम जो है ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो एक जैसे हैं। उनमें साइज़ का, एनर्जी का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे कि हमने कहा कि जब चाय बनती है तो उसमें हमारे पास टेस्ट जो होता है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो कलर होता है वो एक जैसा होता है। इसी तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते ये देखो एस ऑर्बिटल नज़र आ रहा है स्फेरिकल, ये पी ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, बल्कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आप देखें फ्रेंड्स तो पूरा एक जैसा है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही शेप में, ना ही साइज में और ना ही एनर्जी में। इसीलिए इसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। फ्रेंड्स, हमारे पास जो एस और पी ऑर्बिटल्स जहाँ इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है। फर्स्ट वन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स यहाँ पर 1s और 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप ऑफ मिक्सिंग में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रही है। तो यहाँ sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं इस मिक्सिंग में। और याद रखें फ्रेंड्स, जब कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास जो शेप आती है वो मॉलिक्यूल की, वो टेट्राहेड्रल शेप होती है। सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हम यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ 1s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में। और जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर शेप आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो हमारे पास ट्रायगोनल शेप आएगी। थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप या ज्योमेट्री आती है वो लीनियर होती है। इसी को अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। अभी तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया कि sp टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हैं, इसी को हम डिटेल में अभी स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की डिस्कस करते हैं। क्यों हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर स्टडी करेंगे फ्रेंड्स? इसलिए कि जो मैं आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी मॉलिक्यूल्स में, उन तमाम में हम कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे कि कार्बन में कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि उस एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगी तो आप बहुत आसानी से उस एटम की टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमें मालूम है कि कार्बन की जो फर्स्ट शेल होता है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड जो शेल होता है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ। 2s ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p ऑर्बिटल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल है वहाँ पर जो 2pz लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, सही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो हमें हमेशा यही सुनने में आता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है अपनी टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। फ्रेंड्स तो ये कैसे पॉसिबल है हमारे पास कि ऐसा हो सके? चलिए देखते हैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट को। फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन में आप देख सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल को देखें। 2s ऑर्बिटल में हमारे पास ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में, जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से 2s ऑर्बिटल से, ये प्रोमोट हो जाता है 2p ऑर्बिटल में। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में 2p ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, जबकि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुआ 2p ऑर्बिटल में, और अब यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैलेंस शेल है कार्बन का, अब आप देख सकते हैं कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मीन्स हमारे पास कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि हम हमेशा से बात करते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम है वो अपनी जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो स्टेबल हो जाए। कार्बन के वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब कार्बन को 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यही वजह है कि कार्बन जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। सही, अब आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है। ठीक है, तो वो कार्बन जो होगा अपनी जो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने जो आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। एज अ रिजल्ट ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट रूल के मुताबिक और ये स्टेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ हम बात करते हैं ट्रिक्स की कि किस तरह से हम ट्रिक्स के ज़रिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप फ्रेंड्स पहली बात तो ये याद रखें कि हमारे पास कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंस शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। फ्रेंड्स याद रखें कि कार्बन जो 4 बॉन्ड्स बनाता है वो सिंगल या सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, या वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में भी बॉन्ड बना सकता है। फ्रेंड्स आपको जैसे कि मालूम होगा कि सिंगल जो बॉन्ड होते हैं उनको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है और सेकंड जो होता है पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जब कभी ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और सेकंड जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। सही, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें अगर फर्स्ट कार्बन को, तो वहाँ पर 4 लाइंस उसके गिर्द ड्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 लाइंस यहाँ बता रही हैं कि कार्बन की जो गिर्द जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं।
सही है। इन बॉन्ड्स को जब सिंपल एक लाइन ड्रॉ होती है, इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और याद रखिए फ्रेंड्स, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से वो बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। और याद रखिए फ्रेंड्स कि जब कभी कार्बन तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज़रूरी नहीं कार्बन ही हो, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है। तो अगर वो तमाम की तमाम सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो याद रखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब थोड़ी बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। फ्रेंड्स देखिए, जब कभी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है या कोई दूसरा एटम जो है डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है फ्रेंड्स, तो पहले तो देखते ही हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थोड़ा और हम बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इग्नोर करती हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि कार्बन जो है कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन ने 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाया है। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। सही। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। और याद रखिए फ्रेंड्स, जब कभी कोई एटम या हमारे पास कोई भी एटम या कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, तो इस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। फ्रेंड्स पहली बात तो ये, जैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है, कि आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है किसी भी एटम के साथ, तो फ्रेंड्स याद रखिए कि वहाँ पर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। या अगर आप काउंट करना चाहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स को या सिंगल बॉन्ड्स को, तो आप ये कह सकते हैं कि आप जब कभी 2 सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड में फ्रेंड्स हमें मालूम है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि जब कभी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड जो होगा सिग्मा होगा और सेकेंड 2 बॉन्ड्स जो होंगे वो पाई बॉन्ड्स होंगे। मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ट्रिपल बॉन्ड में वो सिग्मा बॉन्ड है और सेकंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं जिनको हम इग्नोर करेंगे। तो मीन्स कार्बन के दोनों साइड पर जो है 1 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। मीन्स जब कभी कार्बन या कोई दूसरा एटम 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत इजीली हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी भी एटम में एटम की हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में क्या है। मींस एक दफा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि जब कभी कोई एटम 4 सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स जब कभी कोई एटम या कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा या 1 डबल बॉन्ड बनाएगा, तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। फ्रेंड्स जब कभी 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा या हमारे पास, हम ट्रिपल बॉन्ड को इग्नोर कर रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स या 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा कोई भी एटम, तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स साथ ही हम बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल्स क्या होंगी। हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो डिस्कस कर ली, लेकिन इस केस में हमारे पास बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। फ्रेंड्स इस यहाँ पर अगर आप देखें तो जब कभी कार्बन 4 बनाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड्स, फ्रेंड्स याद रखें कि उस केस में आपको मालूम होना चाहिए कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री होगा। ठीक है। थर्ड हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास एंगल होगा, आप देखिए स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो शो कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। फ्रेंड्स अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कि किस तरीके से हम बहुत आसानी से किसी भी ये मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं।
चलिए बात करते हैं अब डिटेल में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल्स लेते हुए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और ट्रिक जिसके ज़रिए हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास हम कहते हैं कि जब कभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आएंगे तो ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स, कैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे आप देख सकते हैं sp3। ठीक है, नाम पर गौर करें आप। मीन्स यहाँ s जो है 1 है और 3p है, P3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1s और 3p को जब हम टोटल करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। मीन्स हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आना ज़रूरी है। हम काउंट कर लें कि जब कभी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s है, देखिए, और p कितने हैं, 2 है, टोटल कर ले 3 आना चाहिए। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फिर देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s है और 1p है, टोटल कर ले 2 आएगा। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब कभी हमें नजर आएंगे तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलिए इसी को डिटेल में देखते हैं और हम मॉलिक्यूल्स को लेते हुए इनको समझते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। हम 2 ट्रिक्स कर चुके हैं कि किस तरीके से हमने मालूम करना है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। याद रखें, फर्स्ट ट्रिक हमने क्या की थी कि जब कभी हमारे पास कोई भी एटम जो होगा मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, तो हमने कहा उस केस में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेकेंड ट्रिक में हमने क्या देखा कि जब कभी हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलिए प्रूफ करते हैं इसी को हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 को डिस्कस करते हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स जो हैं इन्वॉल्व हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। टोटल करें तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं जिसमें 1s है और 3p हैं जिनमें 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। इनको टोटल करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ट्रिक नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए तो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर मीथेन की। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीथेन जो है CH4, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है और यहाँ पर आप देखिए इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। याद करें ट्रिक नंबर 1 को कि जब कभी हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ 4 जो है बॉन्ड्स बने हों, सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो हमने क्या कहा वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीथेन जो है इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है और इसके साथ 4 जो है हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है और तमाम के तमाम जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से, या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं, बना रहे हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमें बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि मीथेन में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ठीक है, जहाँ तक हम बात करते हैं हमने ये भी डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा हम जानते हैं कि वो हमारे पास 109.5 डिग्री होगा। और जो शेप आएगी फ्रेंड्स, जब कभी हमारे पास 4 कॉर्नर्स बनेंगे तो यहाँ पर जो शेप आएगी मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगी तो वो हमारे पास टेट्राहेड्रल ही होगी।
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मीथेन का 3D स्ट्रक्चर है, इसको बहुत बेहतर तौर पर हम देख सकते हैं। हमने क्या कहा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर हम s और p ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनमें फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स एक जैसे हो जाते हैं, उनकी शेप, साइज़ और एनर्जी सेम हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1s है और 3p ऑर्बिटल्स हैं। टोटल 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पर अटैच है। 4 कॉर्नर्स आप देखिए, 1 2 3 4 कॉर्नर्स है। तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और हम जानते हैं जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड्स अटैच होते हैं, बना रहा होता है, तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स याद रखें, शेप जो होगी या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, जैसे कि यहाँ पर मीथेन के केस में है। सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स जैसे ही नाम से ही हम डिनोट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ 1s है, इन कितने p हैं, हमारे पास 2p हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास 1s और 2p जब इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर आएगा। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, याद करें ट्रिक नंबर 2 कि जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे पास टोटल नंबर में, तो हमने कहा वहाँ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये एक और बात यहाँ पर ये है सोचने की कि हमारे पास जो p ऑर्बिटल होता है वहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स, अगर आपको याद हो, px, py और pz होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि जो इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में वो 2px है, 2py है। तो 2pz जो ऑर्बिटल है उसका क्या होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो 2pz ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका क्या मतलब, वो उसका क्या रोल होगा। अब ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा 2pz ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें सेकंड बॉन्ड जो बन रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। या ट्रिपल बॉन्ड में सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो बनता है वो दोनों जो होते हैं पाई बॉन्ड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर जो 2pz ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। और फ्रेंड्स याद रखें कि पाई बॉन्ड्स जो होते हैं कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैपिंग करेंगे, और इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड्स बनेगा। और ये इन्वॉल्व नहीं है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथीन की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन को पहले तो सबसे पहले हमने ट्रिक नंबर 1 क्या बताया था कि जब कभी कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स हमारे पास क्या होगी, याद करें, उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन के गिर्द अगर आप काउंट करें, एक कार्बन को लें दूसरे को छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर कार्बन हमारे पास एक जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, थर्ड गौर करें फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ भी हेड ऑन ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसके रिजल्ट में हम ये बता सकते हैं देखते ही मॉलिक्यूल को कि यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स होगी। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया, जब कभी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे ट्रिक नंबर 2 में तो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दोनों ट्रिक्स हमने यहाँ प्रूव कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये भी डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास कार्बन जो होगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होगी फ्रेंड्स याद रखें वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी, और यहाँ पर एंगल हमारे पास 120 डिग्री होगा। फ्रेंड्स ये सब कुछ मैंने आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बताने से पहले ही ये ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ।
यहाँ पर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथीन का लेते हैं ताकि थोड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर कोई कमी रह गई हो समझने में तो उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर हम समझ सकें। फ्रेंड्स, हमने क्या कहा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के साथ एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा कार्बन ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल्स, ठीक है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और सेंटर में आप देखिए कार्बन कार्बन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से। याद रखें फ्रेंड्स, हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स जो बनते हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं और तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक और बात की थी कि 2pz ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है और वो पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं pz ऑर्बिटल को, जो कि ब्राउन कलर से डिनोट किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि ये pz ऑर्बिटल जो है अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। रेड लाइन डिनोट कर रही कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है जो कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। फ्रेंड्स, थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास नाम से ही हमें मालूम हो सकता है कि 1s है और 1p ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में एंड टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। चेक नंबर 2 को रिकॉल करें कि जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे पास तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। बिल्कुल सही। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो सिर्फ 2px ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि हमारे पास जो p ऑर्बिटल होते हैं वो 3 इन नंबर होते हैं, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो यहाँ पे 2px ऑर्बिटल इन्वॉल्व है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में और 2py और 2pz ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स, अब ये बात करते हैं कि जो इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में वो क्या करेंगे, वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। अगेन आपको बता रही हूँ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स, याद रखिए। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथाइन की। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C2H2। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर इथाइन के, तो हमारे पास कार्बन जो है एक साइड पर एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दूसरी साइड पर भी एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो जब कभी हमने बात की कोई एटम जो है 2 सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, ट्रिक नंबर 1 को याद करें। उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फ्रेंड्स, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। यस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम बता सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स, सेकेंडली यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन का कार्बन के साथ। फ्रेंड्स, हमने जो बात की कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ हैं, आप ये देखिए यहाँ पर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये पढ़ा है कि जब कभी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा और सेकंड 2 बॉन्ड्स जो होंगे वो पाई बॉन्ड्स होंगे। फ्रेंड्स, मींस यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये जो 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है इसमें एक 2py है, दूसरा 2pz ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2 जो हैं हमारे पास पाई बॉन्ड्स ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर इथाइन में हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कार्बन है और ये रेड कलर में डिनोट किया है और ये हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच है ये हमारे पास ग्रे कलर में मैंने आपको डिनोट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो बॉल्स है हमारे पास, आप स्ट्रक्चर को अगर देखें ये पॉइंट्स जो आपस में अटैच हैं तो फ्रेंड्स ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है। सही है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर या ज्योमेट्री या शेप होगी वो हमेशा लीनियर होगी फ्रेंड्स और एंगल हमारे पास 180 डिग्री बनेगा।
फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की। ठीक है, हम इसको ऑर्बिटल को देखते हैं इस इथाइन के स्ट्रक्चर में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ, और दूसरी साइड पर आप देखें कार्बन कार्बन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने? 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने। एक कार्बन ने ओवरलैपिंग हेड ऑन की हाइड्रोजन के साथ, दूसरी साइड पे कार्बन ने हेड ऑन ओवरलैपिंग की दूसरे कार्बन के साथ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने। मींस इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास? sp हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। आप देख सकते हैं 2p ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल्स है। ये आपस में रेड लाइन से डिनोट किया है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग से अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, और ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा रिकॉल कर रही हूँ कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमारे पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। मींस एक लाइन की शक्ल में होगी। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग और कार्बन को कार्बन के साथ ओवरलैपिंग को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ओवरलैपिंग हो रही है। पाई बॉन्ड के आप इग्नोर कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग है ये लीनियर है। यही वजह है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप भी हमारे पास लीनियर आएगी और बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक दफ़ा रिकॉल करते हैं हमारे की पॉइंट्स, हमने आज क्या क्या स्टडी किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। फ्रेंड्स, हमने कहा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जी के होते हैं और आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग से एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि इक्वल शेप, साइज और एनर्जी में होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन सी ट्रिक्स हैं। हमने 2 ट्रिक्स को डिस्कस किया जिसके ज़रिए हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक में हमने देखा कि जब कभी कोई एटम हमारे पास 4 सिग्मा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल जो होगा 109.5 डिग्री होगा। सेकेंड, जब कभी हमारे पास कोई एटम या कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या होगी हमारे पास? हमने कहा कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगी और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप जो होगी वो हमारे पास जो होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। थर्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास जब कभी कोई एटम 2 सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप फ्रेंड्स क्या होगी? लीनियर होगी और एंगल 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ हमने ट्रिक नंबर 2 में क्या स्टडी किया कि जब कभी फ्रेंड्स हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे कि इथीन में हमने देखा। थर्ड है, जब कभी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे वो 2 आएंगे तो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे कि हमने स्टडी किया इथाइन में। फ्रेंड्स, साथ ही हमने ये भी स्टडी किया कि पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है और उसका हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बहुत को आसानी से हम उसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ जो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिस्कस किया है। मैंने 2 और वीडियोस भी हैं मेरी जहाँ पर मैंने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मैंने डिस्कस किया है इन ऑइंस में।
फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वो 2 वीडियोस भी देखना मत भूलिए ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।